हाँ, मिधे तो 2 दिन पहले ही निकल गई थी। कह रही थी 3 दिन रुकेगी दुबई में, उसके कोई दोस्त है वहाँ, क्या थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना था और फिर वो आगे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाएगी। हाँ, आखिरी सेमेस्टर है ना इस साल। हाँ, बस कल सुबह काशान और मैं भी निकल जाएंगे हुंजा के लिए। आई एम सो एक्साइटेड। नहीं, शादी के बाद हनीमून का टाइम ही कहाँ था, क्योंकि फौरन बाद वो मिधत की छुट्टियां थी, वो आ गई। वैसे टाइम उसके साथ बहुत अच्छा गुजरा। हाँ, नहीं, नेट पे जो मैंने तस्वीरें देखी हैं ना, वो तो लग रहा है कि जैसे ये जगह जन्नत है, हेवन ऑन अर्थ। हाँ, नहीं देखो, पता है हम लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं ना बाहर के ममालिक से कि वो फलां तो बहामास तो ये तो वो, इतनी खूबसूरत जगह है हमारे अपने मुल्क में। अच्छा सुनो, एक से सुनो, मिधत की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें वापस फोन करूं? ओके ओके, बाय। हाँ मिधत, हाउ आर यू? ऑल पैक्ड? अरे आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में। तो फिर ये हैंडसम आदमी कौन है मेरे दरवाजे पर? हो सकता है कोई आपका आशिक हो, दीवाना। अच्छा, तो आशिक हसीन, जल्दी से अंदर आ जाओ, कहीं मेरे हस्बैंड ना आ जाएं। यानी कि कोई भी आपके दरवाजे पे आपको कहे कि मैं आपका आशिक हूँ, दीवाना हूँ, तो आप यही करेंगे? बोलो, क्या कहोगे? मैं कहूंगी, आ गए आप? लो भाई, टिकट्स रख ली तुमने? हाँ, टिकट्स भी रख लिए, और ये बस एक आखिरी ब्रोशर मुझे उठाना था। हाँ, रेडी। क्या हुआ, बैठ क्यों गए आप? भाई, बिजनेस क्लास की टिकट्स है, 1 घंटे बाद भी जाएंगे, ऑन टाइम। वैसे आपस की बात है, आपने बहुत पैसे वेस्ट किए। यू डिजर्व इट। पिछले 2 महीने तुमने मिद्दत की जो खातरें की ना, उसकी माँ की कमी महसूस की हुई। So least I can do. Come on, वो खातरें थोड़ी थी, वो तो मेरा फर्ज था। And I'm very fond of her, बहुत अच्छी है मिधत। अच्छा चले ना, आपको पता है ना मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, बीच में अगर ट्रैफिक मिल गई तो? अच्छा ना, रिस्क क्यों लें? फाइन फाइन। अच्छी सी कॉफी पी लेंगे एयरपोर्ट पे। श्योर, एयरपोर्ट की कॉफी द बेस्ट। शकूर, शकूर, ये सामान रख लेना। ये सामान रखने के बाद ना वापस आके फ्रंट डोर लॉक करना है आपने, ठीक है? सरप्राइज मिधत, एक मिनट। बाबा कैसा लगा? हाय, हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। मगर तुम अच्छा लगा ना? दिस इज अ सरप्राइज। मेरे ख्याल में अंदर चले? हाँ, अंदर चल के बातें करते हैं। मगर बाबा प्लीज चले ना, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। अभी तो तुम गई थी। मैं बताती हूँ आपको, इधर आए। बाबा यू हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं वहाँ अकेले ईद नहीं मनाना चाहती। आई नो चंदा, मगर आखिरी सेमेस्टर ये छोड़ के आना, इट डजंट। हाँ तो कौन सी कयामत आ जाएगी बाबा, लास्ट सेमेस्टर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी अगर आज अम्मी जिंदा होती ना तो वो मुझे ईद मनाने के लिए जरूर रोक लेती। सॉरी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट।
देखो मिधत, तुम अपना दिल छोटा मत करो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। सी, देखा आपने, अंधलीप को कोई शिकायत नहीं है। और कौन सा पेरिस की टिकट थी जो जाया हो जाएगी? हाँ, 2 कदम पे तो हुंजा, फिर कभी चले जाइएगा। मिधत प्लीज। काशान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हुंजा हम फिर कभी जा सकते हैं, करीब तो है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कौसर से कहती हूँ कि तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रखवा दो, ठीक है? Would you like some coffee or something? मैं बनवा के भिजवाती हूँ। बाबा, ओके फाइन। आई नो काशान, लेकिन बुकिंग्स आगे भी तो कराई जा सकती हैं। इस वक्त ज्यादा जरूरी है कि मिधत के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। मगर मैंने तुमसे वादा किया था। आई नो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, लेकिन क्या करें, मैं कोई छोटी बच्ची की तरह जिद पकड़ के तो नहीं खड़ी हो जाऊंगी ना। आई एम टेलिंग यू, ये ज्यादा जरूरी है, उसको जरूरत है आपकी। समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, मगर मेरा भी दिल चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि ये छुट्टियां सिर्फ तुम और मैं इकट्ठे मनाएं। चलो हम सब मिलकर मना लेंगे। You're right. एग्जैक्टली, आई एम राइट। अच्छा चलें, अपना लैपटॉप निकालें। लेट्स सी, अगर अभी कैंसिल करेंगे तो रिफंड भी मिल जाएगा। हाँ कहती, पहला प्लान तो कामयाब हो गया, अब बारी है असल प्लान की। जी। अंधलीप, अंधलीप कहाँ है? खाना लगा रही। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का ट्रिप कैंसिल हो गया। इट्स ओके। हमने सोचा हम तीनों इकट्ठे छुट्टियां मनाएंगे यहाँ। यहाँ? हाँ, वैसे अंधलीप सजेस्ट कर रही थी कि हम तीनों मरी चले जाएं। मगर बाबा, ईद पर मरी कौन जाता है? हाँ, बल्कि मैं तो कुछ और सोच रही थी, जैसे यू नो। अच्छा भाई, तुम बता दो कि कहाँ जाना है। तुम जहां कहोगी हम वहीं जाएंगे। पक्का? पक्का। कंफर्म? हाँ भाई, सोच लिया, कह रहा हूं ना। बताओ कहाँ जाना है, हम वहीं जाएंगे। कराची, नानू के घर। कराची नानू के यहाँ? बेटा, सिचुएशन बदल गई है। लेकिन बाबा, हमने तो ईद हमेशा नानू के घर गुजारी है, तो फिर अब क्यों नहीं? आई अंडरस्टैंड जानू, मगर समझदार हो आप, समझो। वो आपकी अम्मी का महका था, अंधलीप का नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ ना बदले। आपको पता है, जब मैं वहां थी तो नाना नानू मुझे कितना मिस करते थे, और फीहा खाला के तो बार बार फोन आते थे। सोचें, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ और मैंने उनके बगैर ईद मनाई है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। बेटा, आप बेशक अंधलीप से खुद बात कर लो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो आप अंधलीप की वजह से परेशान? हाँ, लेकिन मैं हूं ना, मैं मना लूंगी। बेटा, अच्छा नहीं लगता ना, वो कंफर्टेबल नहीं होगी। मैं मना लूंगी। भाई, मैं जो कह रहा हूँ कि बात सही नहीं है। बाबा, मैं कह रही हूँ मैं मना लूंगी, और अगर मान गई तो? अच्छा भाई, खुद बात कर लो। अगर वो मान गई तो फिर हम तीनों वहीं जाएंगे। यस, समझे कि अंधलीप मान गई। आप बस चलने की तैयारी कीजिए। लो भाई अंधलीप, हुंजा कैंसिल कर दिया ना, कराची की तैयारी करो।
बना के छोड़ी, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल खला पे गई है। काशान, मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, बस वो लॉक करके आ जाइएगा। हाय। हाय। So, are you excited? हाँ। सच कह रही हो? थोड़ी नर्वस हूँ। होना भी चाहिए। क्या मतलब? एक्साइटमेंट की बात कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हुंजा वैली से ज्यादा ना नाना नानू के घर मजा आने वाला है। हाँ, अगर पेरिस जा रहे होते तो शायद तो मजा नहीं आता। पेरिस? इतना ना सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ना बहुत लेट हो रहा है। आप जाए, मैं बाबा को भेजती हूँ। जाए बैठे, गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ बुला के। बाबा। कौन सा पेरिस की टिकट थी जो जाया हो जाएगी? हाँ, 2 कदम पे तो हुंजा, फिर कभी चले जाइएगा। हाँ, अगर पेरिस जा रहे होते तो शायद तो मजा नहीं आता। Hey, you okay? या। एक बात पूछूं? पूछो। आप हुमा के साथ अपने हनीमून पर कहाँ गए थे? बात का ख्याल तुम्हें कहाँ से आया? बस ऐसे ही। पेरिस का। क्यों? बाबा, चले? आप आगे क्यों पीछे बैठेंगे? जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हम सब साथ में बैठेंगे। लेकिन जगह नहीं है। प्लीज, अभी जगह बन जाएगी। देखिए, अंजलि आप उधर। या। क्या बात कर रही हो? जल्दी। ये देखिए, अब कोई मैं यहाँ जरूरत नहीं बैठूंगी है, और आप- अब आप यहाँ बैठेंगे। आ जाइए। और हम लगाएंगे बहुत अच्छा सा म्यूजिक, क्योंकि ये ट्रिप हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है। क्यों अंजलि? यस। ड्राइवर को बोले ना चले। यार चलो यार, लेट्स गो। अपेरेंटली रिसेप्शनिस्ट थी काशान की। मैंने तो सुना है कि काफी लायक और पढ़ी लिखी लड़की। सेक्रेटरी भी हो सकती है या फिर असिस्टेंट होगी काशान की। काबिल औरतें अपनी जिंदगियां खुद बदलती हैं, अपने बॉसेस से शादियां करके नहीं। सुना है निहायत खूबसूरत है। खूबसूरती का तो पता नहीं, लेकिन जवान जरूर है। जो भी है, हमारी हुमा आपी जैसी तो नहीं हो सकती। ये बैठे बिठाए काशान को क्या सोची। माना कि दूसरी शादी उसका हक है, लेकिन इस तरह उस लड़की को यहाँ लाना, अरे भाई हमारा उस लड़की से क्या लेना देना। अब्बू, आप लड़की को तो देखें, इतनी बेहिस है कि फौरन जहाज में कूद के साथ चली आई। कसम से सारे मर्द एक जैसे होते हैं। तो ये नहीं समझ आ रही कि तुम माँ बेटी जो हो अपना दिल खामखा क्यों जला रहे हो। तो वो मिधत ने जिद की और काशान जो है वो लाड में उसको यहाँ पे ला रहा है। वैसे भी वो बच्ची हमारे साथ ईद मनाना चाह रही थी, और कुछ नहीं तो बच्ची की खातिर ही हमें कुछ मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। हम ही रह गए मैच्योरिटी दिखाने के लिए, उनसे आपको कोई एहसास नहीं है।
बोल दिया मैंने जेबू से गेस्ट रूम तैयार करते बस। क्या? गेस्ट रूम? यदि काशान को बुरा लगेगा, उसके लिए वही कमरा तैयार करवाओ जहां पे वो हमेशा ठहरता था। पहले की बात और थी अब्बू, अब सब कुछ बदल चुका है। और वैसे भी वो कमरा हुमा आपी का था, काशान का तो नहीं। बिहा, अच्छा ठीक है अब्बू, लेकिन आप भी मेरी बात सुन लीजिए, उस कमरे से हुमा आपी की एक भी चीज नहीं हटेगी। मैं तुम्हें कब कह रहा हूं कि उस कमरे से कोई चीज हटाओ? अच्छा तुम ऐसे करो, वैसे कहो कि बाजार जाके ड्राइवर के साथ कुछ चीजें ले आए, गेस्ट आ रहे। जी नहीं, हम उस लड़की का इस्तकबाल नहीं कर रहे, उसे सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा भाई ठीक है। वैसे ये बरखुरदार है कहाँ? कहाँ होंगे आप खुद ही बूझ लीजिए। जब भी हमारे साहिबजादे को पता चलता है कि इस्लामाबाद से कोई तशरीफ ला रहा है तो वो क्या करने बैठ जाते हैं? नुसरत फतेह अली? ना। इकबाल बानो है ना? इस साल रहीम शाह। ओवैस, अम्मी क्या नॉक तो करके आया करें। ये पाकिस्तानी घराना है बेटे, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ नॉक करने का कोई रिवाज नहीं है। खैर, अपनी मोहब्बत में मुब्तला होने से अगर फुर्सत मिल गई हो तो आप जाके शोफर के साथ चाय का सामान ले आए, क्योंकि उसे अकेला नहीं भेजा जा सकता। चलो निकलो। मोहब्बत में मुब्तला? कसम से अम्मी आप क्या है? क्या हूं मैं माँ हूं तुम्हारी, सब समझती हूँ। इस वक्त अपना हर ख्याली पुलाव उठा के उस फ्रीजर में रख दो जहां वो दाल की डिश है जो गलेगी नहीं तुम्हारी। आपकी मुझे कभी समझ में नहीं आती। तुम्हें ये तो समझ आ रहा है ना कि मैं कह रही हूँ कि शोफर के साथ जाके चाय का सामान ले आओ, वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी जाओ। ऐसे अम्मी हैरत की बात है, कशान खालू अपनी नई बीवी को लेकर यहाँ आ रहे हैं, भी ईद पर। अवैस मियाँ, हैरत की बात तो आपके लिए होगी ना, मेरा तो दिल जल रहा है। ऐसे बिन बुलाए मेहमानों से तो बेहतर है कि कोई सैलाब आ जाए, कम से कम तबाही फैलने से पहले कोई वार्निंग तो मिलेगी ना। हैरत की बात तो ये भी है कि आपके सीने में एक अदद दिल है जो जल रहा है। अवैस, फिजूल बकवास से मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, जाओ जाके सामान लेकर आओ। समझ में आ रही मेरी बात? निकलो। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। डू यू लाइक इट हुमा आपी? आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, उसी की खुशी में। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप अम्मी अब्बू का तोहफा देखेंगी ना तो आप इस ड्रेस को भी भूल जाएंगी। बहुत कीमती नेकलेस खरीदा है आपके लिए अम्मी अब्बू ने, बिकॉज वी लव यू हुमा आपी। आज शाम को आपने डिनर पे दोनों चीजें पहननी है, ड्रेस भी और नेकलेस भी। रोशनी जी, रोशनी जी, अल्लाह जुबली, तुम्हारी इन तेजियों की वजह से मेरा सारा मेकअप खराब हो जाता। खराब मेकअप नहीं होना था, चेहरे ने थोड़ी होना था। क्या बक रही हो? मेरा मतलब है जी, मेकअप भी खराब होता है, चेहरा नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि ये कर्नल साहब के घर में इतनी सफाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्या कोई मेहमान आ रहे हैं? जाहिर है जी, मेहमान घर में ही आते हैं। बक बक करना छोड़ो, ये बताओ तुमने तफ्शीश की या नहीं? सब्र रखें, सब्र रखें, सारी तफ्शीशें करके आई हूँ।
उनके घर में ना मेहमान आ रहे हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? कौन? काशान साहब आ रहे हैं जी। तुम जानती हो जुबली, मुझे यकीन था कि वो लौट कर जरूर आएंगे। लौट के तो बुद्धू ही आते हैं घर में। तुम्हें पता है ना जुबली कि हम लोग बचपन में इसी लॉन में खेला करते थे छुपन छुपाई। फिर वो अमेरिका चले गए। छुपने के लिए इतनी दूर? अरे छुपने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। पर जब वो वापस आए तो उन्होंने रिश्ता हमारे घर में भिजवाने की बजाय हुमा के घर भिजवा दिया। मुझे लगता है ये गलती बड़ी सोच समझ के की है वैसे। खुदा की कसम, अगर उस महीने हमें मलेरिया ना हुआ होता तो वो हमें भूलकर साथ वाले घर में कभी रिश्ता ना भेजते। तो कसूर तो मलेरिया का हुआ ना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जुबली, अब वो वापस क्यों आ रहे हैं? छुपन छुपाई तो नहीं खेलने आ रहे जी। क्या मतलब? भाई उनको अलार्म हो गया होगा कि उस मलेरिया ने ना अब आपसे निजात हासिल कर ली है। बकवास बंद करो। ऐसा करो कि वो मेरा नीले रंग का सूट है ना, वो निकाल दो। नीला वाला? वो नीला वाला? हाँ, पर उसमें क्या मसला है? ये तो आप सूट से पूछे वही जवाब देगा। वैसे आप तो वैसे की वैसी हैं, मगर वो थोड़ा सा ना छोटा हो गया। नामुमकिन है, हमने तो उसे एक बार भी नहीं धुलवाया तो वो श्रिंक कैसे हो गया? ऐसे शिलिंग तो किसी और को ही होना चाहिए था। जुबली, मैं सुन रही हूँ। गाना ही गाया जी, और क्या किया। वैसे बहुत सोहनी लग रही है आज रोशनी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? दादू कैसे हैं आप? दादू मेरी जान, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल। मैंने कितना मिस किया आपको पता है? मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी, बस बहुत पढ़ लिख लिया, अब वापस आ जाओ। सुना, मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं सुनते हैं बाबा। क्या बातें कर रही हो? उस वक्त से हम लोग तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे, फिर तुम शिकायत लगा रही हो। हम लोग? हाँ, हम लोग। दिलीप, तुम वहां क्या कर रही हो? आगे आओ ना। ये कर्नल साहब, ये दिलीप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जीती रहो। काशान, बैठो। मिधत आप सबकी बहुत तारीफ़ें करती रहती है। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। आपके बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा है हमने। और फिया, हाउस वर्क? वर्क इज वर्क। वो मैंने सुना था कि आप डॉक्टर हैं, तो आप किसी हॉस्पिटल में होती हैं या प्राइवेट क्लिनिक? मेडिकल डॉक्टर नहीं हूं मैं, पीएचडी किया है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। ऑफ कोर्स। काशानम, तुम्हारी शादी पर जरूर आते, लेकिन कुछ मसाइल पैदा हो गए। बहुत संगीन मसाइल में। एक्चुअली कोई बात नहीं, मकसद तो था हमारा मिलना।
अच्छा हुआ इस तरह से हो गया. It's really nice to meet all of you. Is it? जी? आप लोग जाके आराम क्यों नहीं करते? कमरा तो पता है तुम्हें कि कहाँ है? जी याद है. चलो, excuse me. बुरी बात पिया, बहुत बुरी बात. ऐसा क्या कर दिया दिल पर पत्थर रखकर भी इतनी इज्जत दे रही? देखो, काशान ने हमारी बेटी हुमा का आखिर वक्त तक बहुत ध्यान रखा है, और कुछ नहीं तो इसी बात का लिहाज कर लो. अरे लिहाज की वजह से तो चुप है. हमारी नवासी को भेज देते, साथ लटका के लाने की क्या जरूरत थी? नाइस टू मीट यू. काशान, ये लोग तो मुझसे नफरत करते हैं. तुम्हारा वहम है, ऐसे लोग नहीं है वो. बहुत ही नफीस लोग हैं, तुम नहीं जानती है. जी हाँ, देख लिया मैंने. जिस नफासत से वो फीहा जो हैं, जिन नजरों से मुझे देख रही थी जैसे छुरे घोंप रही हूँ डायरेक्ट मेरे सीने में. Don't be so dramatic. तुम जानती हो कितनी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई औरत है वो. वो क्या पूरा खानदान ऐसा है. तुम ऐसे नहीं है जैसे तुम समझ रही हो. वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? और इस वक्त मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, आपको अंदाजा है? Hey, it'll just take a little time, that's it. वैसे एक बात बताऊं, जो तुमने मिद्दत की छोटी सी बात मान के उसे खुश कर दिया, I'm really grateful for that. Thank you. You're welcome. अच्छा, वैसे आके यहाँ रिग्रेट तो नहीं कर रही? अभी तक तो नहीं कर रही, लेकिन ईद तक शायद करने लगूं अगर जिंदा बची तो. God, you're crazy. अच्छा, कपड़े निकालो, मैं अलमारी में रख देता हूँ. मैं देती हूँ. आपकी अनपैकिंग हो गई? अब हाँ, बस वही करने की कोशिश कर रही थी. हाँ, कबर्ड में जगह नहीं है तो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी. नाइस, वेरी नाइस. नहीं मिधत, जगह बनाने के लिए ना दूसरों की जगह खाली करने की जरूरत नहीं होती. वैसे भी मुझे ख्याल आ रहा था कि 2-4 दिन की तो बात है, तो मैं अपने कपड़े सूटकेस में ही रख लूंगी. इट्स फाइन. अरे ऐसे कैसे? मेरी सारी चीजें अब आपकी ही तो हैं. नहीं, ये तुम्हारी अम्मी की चीजें हैं, मैं इन्हें नहीं छेड़ूंगी. आप इस तरह कहेंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. आज शाम की चाय पर आप अम्मी का फेवरेट जोड़ा पहनने वाली है बस. नहीं मिधत, मैं कैसे पहन सकती हूँ? मैं आपको दे रही हूँ ना, रुक जाए, अभी लेकर आती हूँ. नहीं मिधत, रहने दो. ये देखिए, बहुत खूबसूरत है ये. है ना? आप पहनेंगे ना तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा. नहीं, पता है मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. बल्कि इसके साथ एक नेकलेस भी है, वो तो आपने जरूर पहनना है. तो मैं कैसे पहन सकती हूँ? ऐसे कैसे? बहुत अच्छा लगेगा, मैं बता रही हूँ ना, मजा आएगा. मैसेज करती हूँ.
गला खराब है? नहीं तो तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी खटारा गाड़ी का इंजन फंस गया है तुम्हारे गले में? नहीं, वो असल में मैं तुमसे ये पूछने आया था कि तुम कब आई। एक मिनट, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लेता। तुम पिक करते? तुम जैसे कछुए अगर एयरपोर्ट पिक करने आ जाए ना, तो मुसाफिर अपनी ईद अगले साल ही मनाएगा। मैं ये रख क्या, अगर किसी चीज की जरूरत, हेल्प की जरूरत हो तो बताना, ओके? सुनो, मतलब मुझे एक चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सोच लो। सोच लिया। तो भी ठीक है, रात के खाने से पहले एक काम करना है तुमने। जी ओके ना। जाओ। टी इज फैंटास्टिक। इसी उम्दा चाय मुझे हमेशा याद रही। कम से कम चाय तो हलक से उतर रही है ना। बाकी किसी चीज की तो समझ ही नहीं आ रही। काशान खालू, मैंने सुना है हुंजा बहुत खूबसूरत जगह है। आई होप आप लोगों को फिर से छुट्टियां मिल जाए। बाबा कंपनी के मालिक हैं, खुद के बॉस हैं बाबा। बाबा को छुट्टियों की क्या जरूरत है? हाँ, और अब तो अंदली बॉस की बेगम है, उन्हें भी छुट्टियों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। Am I right? वैसे चाय पीते वक्त कम बोलना बेहतर होता है। Gladly. हमने सुना है कि अगर चाय हमसायों के साथ पी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अरे आओ रोशनी, लगता है कि तुम हमारे लिए कुछ बना के लाई। हमने सोचा जब पड़ोसियों को तौफीक नहीं है कुछ बनाकर भेजने की, तो हमें कुछ बनाकर ले जाते हैं, इसलिए हम चले आए। जी, आपका यहाँ चक्कर चलाने, मेरा मतलब है चक्कर लगाने की ख्वाहिश का हमें पता है। काशान जी, ये मैंने बहुत प्यार से आपके लिए पकौड़े बनाए, खासकर आपके लिए। अरे आप खाएं ना, मैंने अपने हाथों से बनाए। शुक्रिया रोशनी। तुम अंदलीब से मिली हो? कौन सी थी? अंदलीब, मेरी बेगम। बेगम? यानी आपने दूसरी शादी भी कर ली? कब, कैसे? बस एक मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने निकाह पढ़ाया और उसके बाद। बस बस, हमें पता है कि निकाह कैसे पढ़ाया जाता है। जुबली, चलो हम चलते हैं यहां से। अजीब रोशनी है जो आकर भी हर जगह लोड शेडिंग लेकर आती है। चुप करें आप। ये अंदलीब कहाँ रह गई? चाय ठंडी हो गई। कोई खास दावतनामा भिजवाया जाए कमरे में, बल्कि ऐसा करते हैं चाय का ट्रे भिजवा देते हैं। जी मैं देख के आता हूँ, तैयार हो गई होगी वो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कोई बात हुई है?
क्या हो? आपको पता है आपने हुमा आपी के कपड़े पहने हैं? जी लेकिन क्यों? वो काशान, मैं ये सब करने का मकसद? नहीं, वो एक्चुअली या आपको किसी ने ये करने को कहा है? नहीं, मैंने किसी के कहने पे ये नहीं किया। मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपको पता है ये कपड़े मैंने अपनी पहली तनख्वाह से हुमा आपी के लिए खरीदे थे। मेरा तोहफा था अपनी हुमा आपी के लिए। और ये नेकलेस ये भी तोहफा था उनके लिए। अम्मी अब्बू ने हुमा आपी को दिया था। I'm really sorry, मुझे अंदाजा नहीं था। तो आइंदा के लिए इस बात का अंदाजा कर लीजिए कि हुमा आपी की चीजों को अपनी जगह से ना हटाएं। ना ही ये निशानियां अपनी जगह से हटेंगी ना मिटेंगी। अब्बू, मैंने आपसे कहा था ना, जिन कमरों से हमें उनसियत है, जिनसे हमारी यादें वाबस्ता हैं, अनजान लोग उनकी कदर कभी नहीं कर पाएंगे। Are you happy now? I'm sorry. I'm really sorry, Fiha. I'm sorry. काशान, I'm sorry, मुझे एहसास नहीं था। यही तो मसला है, यहाँ किसी को दूसरे का एहसास नहीं। क्या हुआ? हाउ इज शी? मिंदा तो ठीक है, मगर फिया इज वेरी अपसेट। मैं जाके बात करूं? गलती मेरी है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि हुमा की फैमिली इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। गलती तो मेरी है, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। वैसे वाकई इतनी समझदार हो तुम, ये तुमने जरूर तुम्हें किसी ने पट्टी पढ़ाई होगी। नहीं, मुझे किसी ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। ये मेरी ही गलती है। एक्चुअली गलती यहाँ आके हुमा की फैमिली को इस तरह दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं सबसे बाहर जाकर सॉरी के हाथ हूँ। कोई जरूरत नहीं। ऐसे भी इस वक्त बाहर बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है, सब गुजरेगा, सब ठीक हो जाएगा। I just want to lie down. मैंने शर्ट बाहर छोड़ी थी, स्टिकी नहीं रखनी। ब्रिंग दैट बैक।
ओह यू थैंक्स वो मैं बाथरूम में रख देती हूँ। थैंक्स। चीज़ें जब खो जाती हैं ना तो तलाश करने से भी नहीं मिलती। मगर उनको याद तो किया जा सकता है। मुझे ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में इस वक्त हमारी जन्नत में बैठी क्या सोच रही होगी? यही सोच रही हूँ कि हम सब ने कितनी आसानी से उसे भुला दिया। ये सारी जिंदगी तुम अक्लमंदी सिखाती रही, इस वक्त तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे? क्या? देखो, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि काशान ने हमारी बेटी की बहुत खिदमत की और आखिरी वक्त तक वो उसके सराहने बैठा रहा। अब जब वो अपनी जिंदगी का एक वर्क पलटना चाह रहा है तो हमें भी उसकी खुशी कबूल कर लेनी चाहिए। तो क्या उसकी इस खुशी के लिए हम सब अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दें? ये मेरे लिए इतना आसान नहीं है। अगर जिंदगी में सब आसानियां ही होती ना तो आज हमारी बेटी हमारे पास बैठी होती। आप कहाँ जा रहे हैं? फीहा के पास। इस वक्त और कुछ नहीं तो हम एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं। रोशनी जी, आपका दिल है या कांच की प्लेट जो गिर के टूट गया है? और मुझे ये बताया, आपने उसको देखा है जिसके साथ आपका मुकाबला है? वो फिक्का शलजम नहीं होता उस तरह। और माशाल्लाह आपका हुस्न बचपन से देखती आ रही हूँ, क्या खूबसूरत है आप। कितने बेवकूफ हैं हम, पकौड़ों की तश्तरी में अपना दिल पेश कर दिया। हमेशा ही ऐसा करते हैं हम। आप यहाँ बैठी हैं, हम बैल बजा बजा के पागल हो गए। अरे ये तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें बैल बजाने की क्या जरूरत थी? प्यो ने लाके देता दे। घंटी तो आज किसी और की बजने वाली थी। हाय मैं मर गई, किसकी बजने वाली थी? ये सब छोड़े, आप यहाँ बैठकर किसका शोक मना रही हैं? शोक कहाँ, ये तो किस्मत का रोना है जो आज तक चला आ रहा है। वैसे रोग मनाने वाला टाइम जा चुका है, क्योंकि अब बारी है जश्न की। हम जश्न मनाएंगे। क्या मतलब? अरे रोशनी जी, मुझे लग रहा है कि आज ना आपने बाबा का दिल जीत लिया है। बल्कि अगर मुझसे पूछा जाए ना तो अंधलिप का कोई स्कोप नहीं है। अगर स्कोप है ना तो वो सिर्फ आपका, बस। ये क्या बात हुई? आपको जरा भी अंदाजा है इस बात का कि आपकी ऐसी कौन सी अदा है जो मुझे और बाबा को पसंद है? मेरे बारीक ख्याल। हाँ, जो हमेशा आंखों को ही चुपते रहते। अरे नहीं भाई, आपका मशरकी अंदाज, तहजीब और लिबास। मैं समझी नहीं। अब हर बात मुझे समझानी पड़ेगी क्या? दरअसल बात ये है कि बाबा जितने आजाद ख्याल नजर आ रहे हैं ना, वो उतने हैं नहीं, बल्कि वो पुराने मिजाज के हैं। वाकई में? अरे हाँ, यकीन कीजिए मेरा। और तो और, ये जो मॉडर्न लिबास की औरतें होती हैं ना, जो बहुत मॉडल बन के घूम रही होती, वो तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्हें तो सकाफती लिबास बहुत पसंद है। अगर तो किसी ने उनका दिल जीतना है ना,
तो हमारी सकाफत और पुरानी रिवायतों को अपनाना होगा। फिर देखिए कि वो कैसे खींचे चले आते हैं। कैसे कैसे चले आते हैं? जैसे गोबर पे मक्खी। उफ, उर्दू शायरी के तो दीवाने हैं बाबा। अरे वो कौन सा सीन है? उमराव जान, वो बस हम समझ गए। जुबली, मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, हम अभी शॉपिंग पे जाएंगे। अभी लाई जी। आदाब बर्स का शान। जुबली, अबे वो कछुए, किताबों की जान तो छोड़ दो। तो क्या करूं? अंदर के हालात देख रही हो तुम? ऐसी खौफनाक जंग अजीम में कैजुअलिटी बनने से बेहतर है कि किताबों के पीछे ही छुप जाऊं। कम से कम लाइन ऑफ फायर से तो बच जाऊंगा। इससे जंग होना थोड़ी कहते हैं, जंग तो अभी शुरू होगी। फिर पता चलेगा कि कौन बचता है और कौन नहीं। एक मिनट, ये कहीं तुम्हारी शरारत तो नहीं है? पागल हो गए हो क्या? डोंट बी सिली। मतलब मैं शरारत वरारत क्यों करने लगी? मेरा क्या ताल्लुक? वैसे भी मैं तो बस अपने काम से काम रखती हूँ, तुम्हें पता है ना। समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। नहीं तो अम्मा खाला की हर चीज संभाल कर रखती हैं, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। और संदीप को देखो, आते साथ ही उनकी चीजों में घुस गई। और नहीं तो क्या, इसी बात पे तो मैं भी परेशान हूँ। पूरी कहानी तो उन्हीं को ही पता। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि किसी भी चीज की जरूरत, अब मेरा मतलब है किसी भी चीज की हेल्प चाहिए तो तुम करोगे, याद है ना? हाँ। बस बाजार से ना कुछ चीजें मंगवानी थी, ला दूंगे? मगर क्या? बस ठीक है, मैं तुम्हें ना कुछ चीजें लिख कर दे रही हूँ और बस आंख बंद करके फौरन ले आना, ठीक है? और सुनो, बिल्कुल भी ना देर मत करना। हाँ। मुझे सारी फैमिली के साथ जाकर ना मुझे उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए। हाँ, डोंट वरी, मामा की फैमिली ना बिल्कुल भी छोटे दिल की मालिक नहीं है। वो लोग ये छोटी छोटी बातें दिल में नहीं रखते हैं। रिलैक्स। हाँ, मगर फिया बहुत नाराज थी और होना भी चाहिए। एक तरीका है। क्या? आपको हलवा बनाना आता है? हाँ, मैं 2-3 किस्म के बना लेती हूँ। वो क्या है ना, फिया खाला को हलवा बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट डिश है हलवा। हम लोगों को कोई भी बात मनवानी होती थी ना, तो झट हलवा तैयार करके उनके सामने पेश कर दिया जाता था और हमारे मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाती थी। रियली? यस, रियली। ठीक है, तो फिर मैं अभी अंदर जाकर किचन में ना हलवा बनाना शुरू कर देती हूँ। परफेक्ट, गुड आइडिया। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।
देखो तो जरा, तुमने तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइन बना दिया। बस जी पैमरा की नजर ना पड़े वरना वो बैन कर देंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं जी, मेरा कहने का मतलब है आप किसी फिल्म में हीरोइन से कम है क्या? तुम्हें क्या पता, बचपन में हमारे मोहल्ले के सारे लड़के हमारे हुस्न पर जान देते थे। हमारा अभी तक कोई नहीं, ऐसी ढीठ हड्डी के सारे। और जब हम उनके सामने जाते थे ना, तो वो मोम की तरह पिघल जाते थे। अच्छा सुनो, तुम अमराव जान की डीवीडी ले आई हो? हाँ जी ले आई हूँ, बेफिक्र रहे, बाहर डीवीडी में लगा भी दी है मैंने। बहुत अच्छा किया। अब हम जाकर रिसर्च करेंगे, फिर देखते हैं कि काशान जी हमारी सादगी से कैसे बचते हैं। देखना तुम, हमारी सादगी के गुण गाएंगे। यही तो डर है सारा। अच्छा जुबली, तुम ऐसा करो कि तुम जाओ। अल्लाह ही खैर करे। आदाब काशान जी। क्या बनाया जा रहा है अंजलि? ओह वो, दरअसल इस घर में एक अमन की फाख्ता है, उसने मुझे बताया कि आपको हलवा बहुत पसंद है। क्या वाकई? इस बार उस अमन की फाख्ता ने आपको सही इंफॉर्मेशन दी है। वो फिया, मैं आपके पास आने ही वाली थी अपोलोजाइज करने के लिए। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है अंजलि। बहुत सोचा मैंने और मुझे अंदाज़ा हुआ है कि शायद आपकी गलती नहीं थी। दरअसल आपको ये समझना होगा कि हुमा आपी की डेथ को हम में से कोई भी भुला नहीं पाया। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे घर की रौनक थी हुमा आपी। जब उनकी शादी हुई तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई। हमें लगा जैसे पूरे घर में उदासी फैल गई, मगर अब तो जी, काशान भी बहुत तारीफ करते हैं। आई एम श्योर वो बहुत, आई एम रियली सॉरी। मैं बस ये कहने आई थी अंदलीप कि आज शायद मैंने ओवर रिएक्ट किया और बस इन बदलते रिश्तों को समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। जी, आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू। अब आप लोगों को तैयार भी होना होगा। हर खुशबू से तो अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं कि हलवा बहुत लजीज बनाया। थैंक्स। अब फिया जी, जिंदगी में अगर एक तब्दीली आ जाए तो बाकी सब कुछ नहीं बदलना चाहिए, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। हुमा की जगह तो कोई नहीं ले सकता। कैसे कैसे लतीफ़े भेजते हैं लोग। घबराना नहीं, इन हालात में भी ना घबराए तो कब घबराए। अरे ओ कचुए, सामान किधर है वीरा? हाँ वो तो मैं कब का ले आया और तुम्हारे कमरे में भी भिजवा दिया। क्या बात है, बहुत ग्रेट हो यार तुम तो। थैंक यू। सुनो,
वो जो तुमने चीज़ें मंगवाई थी इत्तेफाक से लिस्ट में सारी वो चीज़ें जिससे अम्मी को एलर्जी है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ, वो बादाम मैंने अपने चेहरे पे लगाने के लिए मंगवाए थे। अच्छा, तो फिर तुम उसे अपनी स्किन तक ही महदूद रखना। कितनी बुरी बात है। अगर आपसे कोई चीजें मंगवा रहे हैं ना, तो उसकी लिस्ट को खोलकर पढ़ना नहीं चाहिए, समझ आई? अच्छा, अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। शरारती। हलवा बन गया? हाँ बस 15-20 मिनट और। अरे याद आया, बाबा बुला रहे थे आपको। ओ, उन्हें कुछ चाहिए? पता नहीं। अच्छा मैं जाके देखती हूँ। तुम अगर इसमें तेरा हाथ चला देना, हाँ धीमी आंच कर दिए तो देखना घांटियां लग ना जाए। ओके? क्या है ना, हलवे में जब तक बादाम ना हो ना, तो मजा नहीं आता। हाय, अब आएगा मजा। थैंक यू अंददीप, ये तो बहुत ही मज़े का है, वेरी डिलिशियस। रियली? वैसे आज कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। अरे आओ ना मेधर, तुमने तो हलवा ट्राई नहीं किया। खवातीना हज़रात, आज छत पे जाने की ना किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जी आज चांद ना जमीन पे आ गया। तो चांद की क्रैश लैंडिंग लग रही है। ओ जी जगह दें, जगह हमारी रोशनी बेगम के लिए। चलाएं रोशनी जी। ज्यादा ही रोशनी आ रही है। आदाब अर्ज़ है। रोशनी, सब खैरियत तो है? अब ये क्या नया ड्रामा शुरू कर दिया है तुमने? काशान से पूछिए, ये दिल की बीमारी तो रोशनी को बचपन से ही है। शायर ने क्या खूब कहा है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कौन है ये शायर और क्यों का है और किससे का है? रोशनी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? एक की तरफ टिक गई हैं, जरा हमसे भी तो नजरें मिलाओ। आंटी जी, अब हम आपसे क्या नजरें मिलाएं? लाउल बिला। वैसे ये इतना गाढ़ा मेकअप किसने बनाई है तुम्हारी आंखें? इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। ओह, इन आंखों से वाबस्ता क्या था? अरे जी अफसाने, अफसाने हजारों हैं। हाँ, अफसाने हजारों हैं। खुदावंदा, ये तो अमीरन है। नहीं आंटी जी, हम रोशनी हैं। करण साहब कहाँ गए? तबीयत पे कमरे में जरा उनकी तबीयत पे गड़बड़ है। इसी तरह यहाँ तो लोगों की दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही। बस बेटा आते ही होंगे कर्नल साहब। जी जी आ जाएंगे कर्नल साहब। इस अंजुमन में आपको
आना है बार बार। ये अंजुमन भी आएंगी? इस शम में फिरोजा को आंधी से डराते हो? अब ये शमा और फिरोजा ये भी फिल्म की अदाकार है, ये भी आ रही है? बड़ा मजाक करते हैं आप। इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। मिथक, ये सब तुम्हारा क्या करता है? मेरा मतलब है कि मैंने रोशनी जी से कहा था कि वो ईस्टर्न में बहुत प्यारी लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, मगर ये तो उमराव जान की कोई पायरेटेड कॉपी बन के आ गई हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वाह क्या हलवा है, बादाम है जी, कितने बड़े बड़े बादाम है मुंह में। हैं इसमें बादाम पड़े? अरे पूरे खानदान को एलर्जी है बादाम से। तब भी तो कर्नल साहब जब से वॉशरूम में बैठे मैं देखती हूँ। ये इस हलवे में बादाम? हाँ? मिथक, इसमें बादाम किसने डाले? मैंने, लेकिन ये हलवा तो अंदलीब ने बनाया है ना? अब मैंने बनाया है लेकिन मैंने बादाम नहीं डाले थे इसमें। Are you sure तुमने इसमें बादाम नहीं डाले? काशान, आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ ना, मैंने बादाम नहीं डाले। हाँ। नहीं नहीं हम आ गए ना, हम आ किस को क्या क्या हुआ आपको? देखे देखे क्या हालत हो रही है इनकी। हट जा हट जा हट जा। This all is just too much. वेट काशान, मैं बाबा, चलो जुबली, हम भी यहाँ से चलते हैं। सबको बता क्यों नहीं देती कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मिद्दत का हाथ है? उससे क्या फायदा होता? सब लोग मेरे बजाय उससे खफा हो जाते। तो होना भी चाहिए। आपने पहली वाली बात भी किसी को नहीं बताई, कम से कम काशान खालू को तो बताई होती। नहीं, मैं अगर काशान को बताती तो वो उसको डांटते, बाप बेटी में झगड़े होते। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनमें कोई भी झगड़ा हो। दोनों की ईद खराब हो जाती और ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत नाजुक है। और हालात ने इसको और नाजुक बना दिया है। सीट मिली? जल्दबाजी कर रही हो तुम? नहीं, बल्कि ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। I'm so sorry यार, मुझे तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहिए था। मिथक की बात नहीं माननी चाहिए। क्या फायदा अब इन बातों पर वक्त जाया करना। मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, I'll be fine। इस वक्त आपको यहाँ मिधत के पास रहना चाहिए। मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहा ना, I'll be fine। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। बेहतरी इसी में है कि मैं इस वक्त यहाँ से वापस इस्लामाबाद चली जाऊँ। फ्लाइट कितने बजे की है? 8 बजे। ठीक है, मैं तो छोड़ गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उवैस ने कहा था वो मुझे
छोड़ देगा। May I join you? ओह, बैठो 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 बैठो। Cheers. आप इस वक्त कैसे जाग गए? बड़ा तहज्जुद के लिए उठा था। नमाज पढ़ के खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि तुम भी जगी हुई हो। मुझे बस नींद ही नहीं आ रही थी, फिर सोचा कि चंद घंटों में फ्लाइट है तो अब सोने का क्या फायदा। यानी तुमने हथियार डाल दिए? मैं हथियार लेकर ही कब आई थी? हाँ, ये भी है। भाई जब हलवाई इतना खतरनाक हो तो हथियार की क्या जरूरत? ऐसे वाकई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये हलवे वाला आइडिया इतना भारी पड़ जाएगा। ओ, आपका पेट अब कैसा है? हाँ, देखो, सारी जिंदगी वर्जिश की है, लेकिन कभी इतना वजन कम नहीं हुआ जितना कल हलवे ने कर दिया। पर एक फायदा जरूर हुआ है, कम से कम ईद का कुर्ता जो है अब सही फिट आ जाएगा। आप बेफिक्र रहें, आप पहले से ही बहुत फिट हैं। मक्खन लगा रही हो? अरे नहीं, तौबा, क्या पता यहाँ के घर वालों को मक्खन से भी एलर्जी हो। पता है, आखिरी बार मैं यूं किसके साथ बैठा था? किसके साथ? अपनी बेटी के साथ। हम अपने आखिरी दिनों में हमेशा सुबह सुबह यहाँ पर आके बैठ जाती थी। I'm really sorry. हम हमेशा कहती थी कि इंसान को कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए, कि अपनी गलती से सीखना चाहिए। नसीहत बुरी नहीं है। अफसोस के हम उस पर अमल नहीं करते। खैर, अपना ख्याल रखना बेटा। आपने मुझे बेटा कहा? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? अंजलि बेटा, मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी में कठिन आजमाइश आती है, लेकिन यही आजमाइश जो है ना, वो इंसान को मजबूत भी बना देती है। ठीक है? तुम
ओवैस कहाँ है? वैस को एक्चुअली मैंने ही अंदर भेजा है। गाड़ी की चाबियां मेरे पास। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपको रोकना चाहती हूँ, और अगर मैं ना रोक सकी तो कम से कम गाड़ी में ही अपनी सफाई पेश कर सकूं। मिधत, तुम्हें अपनी सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन मैंने गलत किया, जो नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्यों और कब अम्मी के चले जाने का गम गुस्से में तब्दील हो गया, और हर उस शख्स पे टूटने लगा जो बाबा के सबसे करीब होने लगता था। और मुझे डर था कि कहीं आप अम्मी की जगह ना ले लें। बेटा, मैं यहाँ किसी की भी जगह लेने नहीं आई हूँ। जानती हूँ, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। देखो मिधत, इस दुनिया में क्या ठीक है क्या नहीं किसी को भी नहीं पता। हम सब वही कर रहे होते हैं जो हमें ठीक लग रहा होता है। और मैं खुद से आपको नाराज करके नहीं भेजना चाहती, वो भी ईद के मौके पर। Such an idiot. I'm really sorry. मुझे नहीं करना चाहिए था। इधर आओ, इधर आओ। बस, you're not an idiot, हाँ? It's okay. बस। I know you do. I know you miss her. Will always be in your heart. तुम्हारे दिल में रहेंगी हमेशा। शाबाश। जीते रहो। अरे, आप लोग सब जाग रहे हैं? हम बस आस लगा के बैठे थे कि मिधत आपको रोकने में कामयाब हो जाए अंजलि। वाकई? इधर आओ बेटा। मिधत ने हमें सब कुछ बता दिया है और उसने माफी भी मांग ली है। अगर आज तुम हमसे मिले बगैर अकेली इस्लामाबाद चली जाती ना तो हम नाराज हो जाते। ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अंजलि, ये आपके लिए। ये क्या है? खोल कर दिया। ये तो हुमा का नेकलेस है। मेरे लिए? क्यों, तुम हमारी बेटी नहीं हो क्या? हाँ? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अरे, ये कैसी ईद हुई? आप सब लोग तो तैयार ही नहीं है। बस तुम्हारी कमी रह गई थी। ओ, हम तो जी कमी पूरी करने ही आते हैं। रोशनी जी, मैं भी आपके पास ही आ रही थी। मुझे लगता है कि मुझे आपसे सॉरी कर लेना चाहिए। छोड़ो ना, मेरे ख्याल से जो माफी का हकदार था उससे माफी मिल चुकी है। आओ रोशनी, ईद मिली। ईद मुबारक नानो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये सबसे अच्छी ईद है मेरे लिए। जी नाना। मैं तो अंजलि को गले लगाऊंगी क्योंकि इसकी हमारे साथ पहली ईद है। That's true. खैर मुबारक। खैर मुबारक आपको। और काशान जी,
आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। और मेरी तरफ से आप आजाद हैं। नवाजिश। अरे फिर अब इसको कहाँ भेज दिया है? कहीं बाजार तो नहीं भेज दिया बेचारे को? ड्राइवर बना दिया मेरे बच्चे को तुमने? नहीं, अभी तो यही था, कहाँ चला गया? I'm so glad कि तुम वापस आ गई। हाँ, लेकिन हुमा की जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसकी कमी पूरी कर पाऊंगी। उसकी जरूरत भी नहीं है। जिंदगी में हर नया आने वाला बंदा कोई नई चीज लेकर आता है, पुरानी मोहब्बत से कुछ नहीं लेता। लो भाई, ये क्या है? तुम्हारी ईद का तोहफा। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। ये कब लिया आपने? बस देख लो। हुमा की याद मैं अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत उसकी अपनी जगह है। आओ, अपनी नई मोहब्बत की नई यादें बनाते हैं। और आपका ये दीवाना आपके दर पे हमेशा खड़ा रहेगा। और आप उसे क्या कहेंगी? मैं कहूंगी, आ गए आप? इतनी देर से हॉर्न दे रही हूँ, सुनाई वनाई नहीं देता है क्या? चलो, कम ऑन, चलो लेट्स गो। नाराज हो? नहीं, अब नहीं। पता था मुझे। You did the right thing. I know. तो फिर कहाँ चले? घर और कहाँ? इतना बोरिंग जवाब। मतलब मुझे लग रहा था कि तुम कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट करोगे, लेकिन तुम तो देख लो, हूँ तो मैं अभी भी कछुआ। हाँ, मगर जब तक कोई हैंडसम सा खरगोश नहीं मिल जाता, तो क्यों ना इस कछुए के साथ ही टाइम गुजार लिया जाए? हाँ, चलो। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ टाइम गुजारना है और फिर तुम चली जाओगी। ऐसा नहीं है, मैं वापस आऊंगी। और क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? हाँ? हाँ, I'll miss you. I miss you too. चले? नहीं। Okay, all right.
नहीं, बहुत मजा आया। उफ, भाई मेरा तो पहला ट्रिप था। हाँ, हुंजा वॉज ब्यूटिफुल, बहुत मजा आया। मौसम भी बहुत अच्छा था। नहीं, कहाँ इतने दिन रुक पाए, भाई साल में इतनी ही छुट्टियां होती हैं ना। अब देखो, खुद ही देखो, अगले महीने, बल्कि अगले महीने नहीं, उसके अगले महीने हमें जाना है वो मिधत की ग्रेजुएशन पर, तो फिर वो भी हमारी छुट्टियां तो बनेंगी नहीं ना। अब देखो, उसके बाद जो ईद आएगी वो भी हम कर्नल साहब के साथ ही मनाएंगे, जाहिर बात है। हैं? नहीं, दिसंबर में नहीं हो सकता। दिसंबर में रोशनी की शादी तय हो गई है। हाँ, वो तो इतनी रौनकें लगेंगी, हम में से कोई नहीं मिस कर सकता। क्या? अच्छा सुनो, मेरी बीच में एक कॉल आ रही है, मिधत की बल्कि है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके? हाँ, ओके। हेलो मिधत, हाउ आर यू? क्या? आई नो, आई मिस यू टू। आर यू रेडी टू ग्रेजुएट? हैं? अच्छा सुनो, मैं तो तुम्हें मिस कर ही रही हूँ, लेकिन तुम जरा कराची भी फोन कर लो, वहां कोई और है जो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, तुम कर लो।